लेकिन वो इसलिए तो अध्ययन के लिए पूरा। हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखिए आज हम लोग समझेंगे लीफ के बारे में। पत्ती क्या होता है, पत्ती के बारे में समझते हैं। चलिए ये यहाँ पर कुछ पत्ती के बारे में लिखे हैं, ये लिख के तो आप कहीं से पढ़ भी लीजिएगा, समझ भी लीजिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा समझना है इस डायग्राम को कि पत्ती में होता क्या है। तो पत्ती में इस भाग में छोटे छोटे यहाँ पे छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ पर जो छिद्र पाया जाता है उसको बोलते हैं पर्णरंध्र। ये छिद्र से क्या काम करता है? ये छिद्र से काम होता है एक ऑक्सीजन को बाहर करना। क्या होता है? ऑक्सीजन को बाहर करना। और दूसरा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना। यहाँ पर छिद्र पाया जाता है पत्तियों किस भाग में? इसी छोटे छोटे छिद्र को पर्णरंध्र बोलते हैं। और ये पर्णरंध्र का से क्या काम होता है? एक आता है ऑक्सीजन को पेड़ पौधे क्या करता है? बाहर करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, CO2 को ग्रहण करते हैं। चलिए फिर समझते हैं। पत्तियों में यहाँ पर एक सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उत्तक। पत्तियों में कुछ उत्तक भी पाए जाते हैं। ये क्या है? एक सेल पाए जाते हैं। ये क्या है? उत्तक। इसी को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। उसके बाद चलिए पत्तियों में क्या होता है? भोजन का निर्माण भी करता है। भोजन का निर्माण भी करता है। पत्तियां भोजन भी बनाती है। पत्तियां भोजन जब बनाती है तो ये भोजन बनाती है तो भोजन को संचित भी करता होगा, स्टोर भी करता है। और पत्ती जो है भोजन का निर्माण करता है। क्या करता है? भोजन का निर्माण। और भोजन का निर्माण करके उसको क्या करता है? स्टोर करता है। स्टोर किस रूप में करता है? स्टार्च के रूप में। पत्ती क्या करता है? भोजन को स्टोर करता है स्टार्च के रूप में। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब समझेंगे कि सेल्यूलोज। अब क्या होगा? पत्तियों में भोजन का निर्माण भी करती है। पत्ती जिस सेल से मिलकर बनी होती है, पत्ती जिस सेल से मिलकर बनता है उसी को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। चलिए फिर देखिए यहाँ पर समझिए कि पत्ती से क्या हुआ। पत्ती किससे मिलकर बनता है? पत्ती मिलकर बनता है मेरा उत्तक से। किससे? उत्तक से। उत्तक किससे मिलकर बना होता है? उत्तक मिलकर बना होता है सेल से। और सेल से उत्तक बना, उत्तक से क्या बनता है? पत्ती बनता है। सेल के मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक के मिलने से क्या बनता है? पत्ती। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। फिर ये सेल, इसी में क्या, ये सेल में क्या स्टार्ट रहता है, मतलब स्टोर रहता है क्लोरोफिल। क्या रहता है? क्लोरोफिल। सेल। अब क्लोरोफिल कहाँ पाया गया पता है? कि सेल में। सेल से मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक से मिलकर क्या बनता है? पत्ती बनता है। और यही सेल में क्या पाया रहता है? क्लोरोफिल रहता है। यहाँ तक समझ में आ गया। पत्ती क्या करता है? पत्ती मेरा वाष्प उत्सर्जन भी करता है। क्या करता है? वाष्प उत्सर्जन की क्रिया भी करता है। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया क्या होता है कि मान लीजिए ये एक क्या है? ट्री है। क्या है? ट्री। ये एक ट्री है। इसका ये सब क्या होता है? जड़। ट्री का क्या है? ये जड़, पेड़ का जड़ है। चलिए ये पेड़ हो गया, हुआ ना। इसी का एक पत्ती लिए यहाँ से, ये क्या बनाए? पत्ती। हुआ ना। इसमें जड़ से क्या लेगा? जल। क्या लेगा? जल। और क्या लेगा? मिनरल्स। क्या लेगा? मिनरल्स। जड़ से लेता है जल और मिनरल्स। क्या लेता है? मिनरल मतलब खनिज लवण। और ये जल से क्या करता है? पानी लेता है, जल लेता है और खनिज लवण। और वो कहाँ जाता है? पत्ती में। और पत्ती में किसका क्रिया होता है? वाष्प उत्सर्जन की। और वाष्प उत्सर्जन क्या होता है? पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसी के द्वारा वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है ना। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया क्या होती है तो ये समझते हैं। जैसे हम सब लोग मान लीजिए कि ये गैस का क्या है, यहाँ से ये एक, मान लीजिए कि ये एक बर्तन है। क्या है? एक बर्तन। यहाँ से हीट किए तो इसमें क्या होता है? धीरे धीरे वाष्प के रूप में निकलता है ना। ये वाष्प के जो प्रकृति द्वारा वाष्प मतलब कि वाष्प के रूप में निकलता है। जैसे सूर्य है, सूर्य का रोशनी आया इस पे, तो यहाँ पर क्या होगा? वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होगा ना। लेकिन जिसको हम अपना खुद से करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम क्या किए, किसी भी मान लीजिए गैस पे एक बर्तन चढ़ा, उसमें पानी दिया और वो जो उबाल के वाष्प के रूप में बाहर निकलता है उसको कहते हैं वाष्पीकरण। और जो प्रकृति द्वारा होता है उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण में यही अंतर है।
तो ये तो हो गया मेरा वाष्पीकरण, लेकिन हम समझाने के लिए बताए कि यहाँ से किस रूप में निकलता है। इसीलिए पत्तियाँ क्या करती है, पत्तियाँ मेरा वाष्प उत्सर्जन की क्रिया भी करती है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप सब लोग को। चलिए अब ये जो कुछ लिखे हैं सब इसको समझाते हैं। यह पौधों का मुख्य भाग होता है ना, जो शाखाओं से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है और भोजन का निर्माण करती है। पत्तियां क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है और भोजन का निर्माण भी करती है। और इसलिए पत्तियों को क्या क्या कहते हैं, पौधों का रसोई घर। पत्तियों को पौधों का रसोई घर भी करते हैं, क्योंकि वो भोजन का निर्माण करता है ना। पत्तियों में भोजन का संचयन स्टार्च के रूप में होता है। संचयन मतलब क्या होता है, स्टोर। स्टोर किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। पत्तियों में सेल्यूलोज भी पाया जाता है। चलिए इतना ही है पत्ती के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारा वीडियो है जिसका आपको ज़रूरी है, नीड्स है, आप जाके देखिए उसको। थैंक यू।